रात में ये गाड़ी जा रही थी, 40 फुट नीचे ये टैंकर जो है वो पलट गया था। कितना लीटर पेट्रोल था? लगभग 20,000 लीटर। नीचे एक 11,000 वोल्टेज का एक बिजली का खंभा भी है। कितने का मतलब आप लोगों को नुकसान हुआ? 35 लाख के आसपास का इसमें पेट्रोल था। हाँ। और गाड़ी भी करीब 40 लाख के आसपास। तो नेपाल से भारत में आई थी तेल लेने के लिए। जी जी। पेट्रोल लेकर बरौनी से जा रही थी। जी जी। जैसे ही ये टैंकर पलटा था, इसमें आग लग गई। तो कैसे हो गया ये हादसा? जानवर आने से हो गया है। को दिखाता हूँ NHAI की गलती। 40 फीट जो है इधर खाई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डिवाइडर नहीं दिया गया है। बीच रेलिंग पे जानवरों को चलाने का क्या मतलब है? बिल्कुल। किसी की जान चली जाए, घर का चिराग बुझ जाएगा। अगर वो गाड़ी किसी जानवर से लग गई और उसमें जानवर की मौत हो गई, बेचारे ड्राइवर की क्या हालत होती है आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। मारपीट करना, गाड़ी जला देना। ड्राइवर सुरक्षित है? ड्राइवर ठीक है। नेशनल हाईवे 27 पर है और ये अररिया जिला है। और एक देख सकते हैं NOC यानी नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन का एक टैंकर जो है वो 7 दिन पहले पलटी मार गया था। रात में ये गाड़ी जा रही थी और जानवर बचाने के चक्कर में ये कंटेनर जो है, टैंकर जो है ये पलट गया था। और पलटा कहाँ था? लगभग 40 फुट नीचे ये टैंकर जो है वो पलट गया था। और जैसे ही ये टैंकर पलटा था, इसमें आग लग गई, भीषण आग लग गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो ड्राइवर और को ड्राइवर, जिसको खलासी बोलते हैं, वो सारे लोग सुरक्षित हैं। बरौनी से ये नेपाल जा रहा था, इसमें जो है पेट्रोल लोड था और नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन का ये टैंकर था। और ये पूरी तरीके से रात में पलटी मार गया जानवर बचाने के चक्कर में। मैं आपको दिखाता हूँ NHAI की गलती, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गलती दिखाता हूँ कि ये देखिए 40 फीट जो है इधर खाई है, 40 फीट। और ये चलता फिरता एक रोड है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डिवाइडर नहीं दिया गया है। अब सोचिए कि कोई भी गाड़ी अगर साथ से पलटी मारे तो वो टकराने के बजाय सीधा खाई में चली जाएगी। और यही कुछ हुआ इस गाड़ी के साथ। साथ में यहाँ पर अगर डिवाइडर दिया गया होता तो ये गाड़ी हो सकता है कि टकरा कर इधर उधर लुढ़खुड़ा जाती, लेकिन कोई डिवाइडर नहीं था, जिसकी वजह से जो है ये गाड़ी नीचे चली गई और इसमें भीषण आग लग गई। अब इस गाड़ी को 2 क्रेन के माध्यम से जो है वो उठाया जा रहा है, उठाकर बाहर निकाला जा रहा है। और इसमें किस प्रकार से आग लगी थी? जाहिर सी बात है कि पेट्रोल था गाड़ी के अंदर, ज्वलंतशील पदार्थ था, जिसकी वजह से आग लग गई। और साथ में जो है बिजली के खंभे से ये गाड़ी टकराई थी वहां पर, जिसकी वजह से आग और भीषण हो गई थी। लेकिन सोचने का बात यह है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो रोड तो बढ़िया चकाचक बना दिया है, इधर खाई है। अब खाई है ठीक है, लेकिन यहाँ पर कम से कम 40 फुट खाई के बगल में एक अच्छा सा डिवाइडर तो होना चाहिए था, ताकि जो है गाड़ियां टकराएं, लड़े और इसके बाद नीचे ना पलटे। अब गाड़ी का क्या दुर्दशा है वो देख सकते हैं। नेपाल की गाड़ी थी जिसके अंदर पेट्रोल लोड था। बरौनी से ये गाड़ी नेपाल जा रही थी। नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन जो है इसके की गाड़ी थी, IOC से NOC जा रही थी। कब हुआ यह हादसा? आज करीब 8-9 दिन के आसपास। आपकी गाड़ी है क्या? नहीं, मेरे अंकल की गाड़ी। कौन है अंकल जी? अंकल आइए इधर। आपकी गाड़ी है क्या? जी सर। कहाँ के इधर आइए, इधर आइए। कहाँ के रहने वाले हैं? बिरानगर। नेपाल के? जी जी। तो ये आपकी गाड़ी पलटी मार गई? जी। तो नेपाल से भारत में आई थी तेल लेने के लिए? जी जी। पेट्रोल लेकर बरौनी से जा रही थी? जी जी। तो कैसे हो गया ये हादसा? ये रात में हुआ है। हाँ? जानवर आने से हो गया है। जानवर आने से? ड्राइवर सुरक्षित है? ड्राइवर ठीक है। क्या लोड था इस गाड़ी के अंदर? पेट्रोल। पेट्रोल लोड था। आग लग गई, आग लग गई, भीषण हादसा हुआ। जी जी। कोई क्षति तो नहीं हुई जन की? जानवर, आदमी बच गया, माल की क्षति है, गाड़ी की क्षति है। गाड़ी और माल जो है वो खत्म हो गया, आदमी जो है वो बच गया। बच गया। रात में कितने बजे की ये बात है? 3-3:30 बजे की बात। 3 बजे सुबह की? जी। ऐसा तो नहीं कि ड्राइवर को नींद लग गई हो? नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं है। ड्राइवर जो है एकदम परिपक्व ड्राइवर। ड्राइवर ही फांका एरिया ना, जानवरों का रहता है। अमूमन फांका एरिया है, इसमें जानवरों का आना जाना लगा रहता है। खास करके NHAI या किसी भी तरीके से जो अपनी सरकार है उसको इस पे काम। अभी आप बीच रेलिंग पे देखोगे गाय मवेशियाँ चल रही होती हैं। इन गाय मवेशी की उस चारे का कीमत उतना है जितना किसी के जान की कीमत नहीं है। अंदाजन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अलाउड नहीं होना चाहिए। बीच रेलिंग पे जानवरों को चलाने का क्या मतलब है? बिल्कुल। किसी की जान चली जाए, घर का चिराग बुझ जाएगा। लेकिन रात में जो है गाय तो नहीं चल रही, तुमको लग रहा है कोई जानवर, जंगली जानवर? इतने सारे जानवर छोड़े गए। खास करके देखिए अपने यहाँ पे एक परंपरा के हिसाब से कई बैल छोड़े चले जाते हैं। कई छोटे जानवर क्रॉस करते हैं जिनको बकरी चरती रहती है। तो क्या ड्राइवर बेचारा क्या करे? अब गाड़ी एकदम से तो खत्म हो गई। सबसे बड़ी बात, अगर वो गाड़ी
किसी जानवर से लग गई और उसमें जानवर की मौत हो गई, बेचारे ड्राइवर की क्या हालत होती है आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। मारपीट करना, गाड़ी जला देना, अमूमन उससे पैसा वसूली करना, गलती किसकी? उस जानवर मालिक की। गलती किसकी? अथॉरिटी की। भुगत कौन रहा है? गाड़ी मालिक या ड्राइवर। अगर शायद से यहाँ पर डिवाइडर होता तो हो सकता है कि गाड़ी जो है उससे टकराकर इधर उधर हो जाती। कभी भी 10 फुट से ऊपर के हाइट पे आप अमूमन देखेंगे कोई एक्सप्रेस रहता है और वो अमूमन स्टील का और हार्ड स्टील का यूज किया जाता है ताकि गाड़ी कम से कम बच के रोड पे ही रहे। बिल्कुल 40 फीट नीचे खाई है, 40 फीट है, फिर भी यहाँ पर कोई डिवाइडर नहीं दिया गया है। मैं एनएचआई को जताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, कम से कम यार यहाँ पर 40 फीट खाई है नीचे, कम से कम स्टील या हार्ड स्टील का जो है वो डिवाइडर तो दे दीजिए ताकि छोटी या बड़ी गाड़ी टकराने के बाद कम से कम रोड पर पुनः आ जाए और जो है वो गाड़ी और गाड़ी चलाने वाले लोग सुरक्षित रहे। अब 7-8 दिन पहले ये हादसा हुआ, हादसा कितना भयावह था उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। इसमें अत्यंत ज्वलंतशील पदार्थ था, पेट्रोल था, और जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। ये आसपास घर होता, जरा सोचने की बात है, और ये पेट्रोल इतना फैलने वाला है, कितने घरों का नुकसान होता है। कितना लीटर पेट्रोल था? लगभग 20,000 लीटर। 20,000 लीटर पेट्रोल था, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद, 1 लीटर भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अच्छा, इसमें कितने का मतलब आप लोगों को नुकसान हुआ? लगभग एनसी 35 लाख के आसपास का इसमें पेट्रोल था, और गाड़ी भी करीब 40 लाख के आसपास की होती। 40 लाख रुपए की गाड़ी और 35 लाख का पेट्रोल सब स्वाहा नेपाली करेंसी में। नेपाली के आसपास नेपाली करेंसी खत्म। 70 लाख रुपया नेपाली करेंसी खत्म। इंडिया में और ज्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली। और गाड़ी मालिक के लिए सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि अब उसके लिए कितनी बड़ी भागदौड़ हो गई, अब वो इंश्योरेंस क्लेम से लेके हर चीजों को, जिसकी कोई व्याख्या कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, वो खुद परेशान है बेचारा, उसका सब कुछ खत्म हो गया। एक गाड़ी थी उनके पास या और थी? उनके पास 2 गाड़ियां बेसिकली, लेकिन अब एक गाड़ी कमा के अब इसको बनाएगा। जो है कोई ट्रांसपोर्ट का अपना खुद का बिजनेस नहीं था, 2 गाड़ी पे इनका कारोबार चलता है, मतलब अपना जीवन यापन करने इन्हीं पे चलता है। दयनीय स्थिति हो गई है। बिल्कुल। परिवार वाले लोग रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे। वो क्या करेंगे? गाड़ी अभी तो बनवाना गाड़ी मुश्किल हो जाएगा। ये तो खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म है। इसका ना इंजन का पता, ना टायर का पता, ना चेसिस, ना बॉडी, ना मेंटेनेंस, ना फिटनेस, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और इंश्योरेंस वाले के नखरे वो अलग होंगे। आप नेपाल से हैं कि भारत से हैं? मैं इंडिया से, मेरा कारोबार यहाँ पे है, और अंकल नेपाल में रहते हैं, शिफ्टेड है काफी टाइम से। चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए किस तरीके से जानवर चरते हैं, ये बात सत्य है। और जब आप नेशनल हाईवे 27 से अररिया, पूर्णिया और इसके बाद कटिहार की तरफ आगे बढ़ेंगे, इधर मुजफ्फरपुर, दरभंगा के तरफ से, तो इस पर दिन हो या रात जो है मवेशी चरते ही रहते हैं। अभी सीएम साहब का दौरा था ये भक्तियाई के आसपास, क्या उनकी नजरें नहीं पड़ती होंगी बीच पे जानवर चल रहे हैं? पड़ती होंगे अमूमन। जानवर को माइंड नहीं है, वो मुंह निकाल लेगा आगे तरफ, लेकिन जो बंदा साथ के साथ चलता आ रहा है गाड़ी 80-90 की स्पीड में, उसकी क्या हालत होगी? इसलिए अमूमन मौतें होती। भारत के अंदर ये आंकड़ा ज्यादा क्यों है? इसी वजह से, खास करके जानवरों की वजह से। कौन चला रहा था गाड़ी? ड्राइवर यहीं पे। वो है क्या? नहीं, वो नहीं है। ड्राइवर साहब कहाँ है भाई जो चला रहे थे? शायद वो खाना खाने के लिए, नाश्ता करने। वो सब सुरक्षित हो गए? वो सब सुरक्षित है। चाचा इधर आइए थोड़ा सा, इधर। कितना साल पहले ही गाड़ी लिए थे आप? 2010 मॉडल है जी। इधर आइए, इधर 2010 में लिए थे? 2010 मॉडल गाड़ी है। 2010 मॉडल है, तब से ही चला रहे थे? जी जी। तो ये एनओसी यानी नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए चलती थी? कॉन्ट्रैक्ट है गाड़ी का, कॉन्ट्रैक्ट पर बेस पर चलती थी। जी जी। तो 2 गाड़ी थी आपकी जी। एक तो खत्म हो गई है, स्वाहा हो गई। जी जी। घर में तो एकदम मातम होगा जी। क्योंकि एक मजदूर आदमी, एक किसान आदमी जो है वो गाड़ी कमाई के एक लागत से जो है गाड़ी खरीदता है, सपने के साथ कि चलेगी तो पैसा आएगा। जी जी। अब एक गाड़ी खत्म। लगभग बताया भैया कि 70 लाख रुपया नेपाली करेंसी का जो है वो घाटा लग गया। मोटा मोटी 35 लाख का तो माल ही है। 35 लाख का तेल है जिसका कोई जवाब नहीं, सारा जिम्मेदारी आपका। जी हाँ, 35 लाख रुपया आपको जो है एनओसी को भरना होगा, यानी नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन को। पे जाएगी, लेकिन उसमें भागदौड़ बच गई। अब इनको और परेशानी होगी, 10 जगह जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एक तो कारोबार बंद, आमदनी का सोर्स नहीं है, उसके लिए वो क्लेम करवाने के लिए इनको प्रूफ करके हर चीज करवा के देना होगा, फिर जाके इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव्ड करेगी। लंबा प्रोसेस है। और ये गाड़ी नेपाल में कितने की आ जाती चाचा? नहीं, ये जिस टाइम लिया था इसका 45 लाख था। 45-55 लाख। तो 45 लाख रुपए की गाड़ी और 35 लाख का तेल। ऑन रोड 55 लाख की गाड़ी पड़ती थी, 45 + 10 के आसपास। नेपाल में 55 लाख की पड़ती, खाली 6 गाड़ी का। 6 गाड़ी का। बाकी इसका टैंकर जो आपने बनवाया उसका अलग। चलिए, दुर्भाग्य बस ये हादसा हुआ, ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए थे, लेकिन कहते हैं कि जो लिखा है वो तो होगा ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें जान की हानि नहीं हुई है, माल की हानि हुई है। जो है नेपाल को बहुत सारा तेल जो है टैंकर के माध्यम से भारत से जाता है, और इसी रोड के माध्यम से जाता है, उधर बेतिया के तरफ से भी जाता है,
लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि ऐसे हादसे हो जाते हैं और हादसों के बाद गाड़ी की स्थिति कुछ इस प्रकार से होता है। अब किसको फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा गाड़ी मालिक को, जो है व्हीकल ऑनर को फर्क पड़ेगा, और किसको फर्क पड़ेगा? अब इनको इधर उधर जो है चक्कर लगाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, कंपनियों के पास दौड़ना पड़ेगा जो है इंश्योरेंस क्लेम के लिए। बाकी सारा जो है ताम झाम जो है इनको कर करके दिमाग इनका खराब हो जाएगा। गाड़ी की पेमेंट होल्ड हो जाएगी, अभी इनकी दूसरी गाड़ी की पेमेंट सारी होल्ड होगी। कॉन्ट्रैक्ट है, अभी जब तक गाड़ी माल्ट होता रहे, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक इनको उधर से ही पैसा नहीं आने का है, एनओसी से भी नहीं आएगा। जब ये पूरा प्रोसेस क्लियर होगा तो इनका पैसा वो रिवील करेंगे, वापस करेंगे इनको। मतलब दुखों का पहाड़ टूट गया है, समझ लीजिए ऐसा ही है। 5-7 दिन से गाड़ी यहीं पड़ी थी, करीब 8-9 दिन हो गए, आज 8-9 दिन हो गए हैं। और गाड़ी की स्थिति एक बार देख लीजिए। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एनओसी यानी नेपाल और कॉर्पोरेशन के लिए गाड़ी चलती थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बरौनी से जो है ये गाड़ी तेल लेकर नेपाल के लिए जा रही थी NH-27 से, और ये गाड़ी जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। अब ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ कबाड़ हो गई है, कबाड़ की स्थिति में बची है। ना ड्राइवर का केबिन बचा, ना चेसिस बचा, ना मेंटेनेंस इसका है, ना कुछ भी। ये पूरा जल कर राख हो गई। एक तो इसमें ज्वलंतशील पदार्थ था, ऊपर से आग लगी। आग लगने के बाद जो है भीषण हादसा हुआ। शुक्र इस बात का मनाइए कि ये गाड़ी जो है किसी पॉर्स इलाके में क्षतिग्रस्त नहीं हुई, मतलब जहां पर लोग रहते हो वहां पर जो है पॉर्स इलाके में क्षतिग्रस्त नहीं हुई। नहीं तो हो सकता है कि 2-4 बस्ती में जो है आग फैल जाती, लग जाती, क्योंकि तेल जो था, पेट्रोल जो था, वो अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होता है और उसके फैलने से आग किस प्रकार से लगी होगी उसका अनुमान लगा सकते हैं। नीचे एक 11,000 वोल्टेज का एक बिजली का खंभा भी है जो वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। गाड़ी जब पलटी तो ये 4-5 पलटी मारकर ढुनमुनी खाकर नीचे चली गई है। अब 2 क्रेन लगकर इस गाड़ी को उठा रही है, रास्ता क्लियर करा रही है। बाकी स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं। और ऐसे हादसे हम लोग जब चलते हैं तो रोड पर जो है वो अक्सर देखने को मिलते हैं। लेकिन इन चीजों से अब जो है हादसे क्यों हो रहे हैं इस बात से भी सबक लेना चाहिए। शायद से जिस प्रकार से आगे वहां डिवाइडर लगा हुआ है, रेलिंग लगी हुई है, उस प्रकार से यहाँ पर 40-50 फीट खाई के बगल में अगर रेलिंग लगी होती NHI के तरफ से तो हो सकता है कि गाड़ी टकराने के बाद जो है वो इधर उधर लड़खड़ा कर रोड पर ही रह जाती। लेकिन जो है NHI का ध्यान इधर आकर्षित नहीं है। और ये जो गाड़ी पलटी मारी है उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो रहा तो कहीं ना कहीं ये डिवाइडर का। इतना ऊंचा अगर डिवाइडर होता हार्ड स्टील का तो हो सकता है कि गाड़ी जो है वो पलटी नहीं मारती, इधर उधर ढुनमुन करके रह जाती। लेकिन अब हो गया, जो हादसा होना था वो हो गया है। अब इसमें क्या किया जा सकता है? खैर ठीक है, NHI को अब सीखने की जरूरत है। और यहाँ पर जो है पहले तो सबसे पहले एक हार्ड स्टील का बढ़िया सा 5-6 फीट का जो है वो एक डिवाइडर बनना चाहिए ताकि ऐसे हादसे भविष्य में ना हो। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।